रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सीरत नबवी में सच्चाई और बर्दाश्त इस्लाम की बुनियाद जिन आला अखलाक सफ़ात पर कायम है, इनमें सच्चाई, सदक और बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल सबसे नमायान है। ये दोनों सफ़ात अपनी कामिल तरीन सूरत में हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा इस बात का अमली नमूना है कि सच्चाई इंसान को इज़्ज़त देती है और बर्दाश्त इंसान को अज़मत अता करती है। तमहीद: आज का दौर झूठ, धोखे, गुस्से और अदम बर्दाश्त का दौर बनता जा रहा है। मामूली बात पर लड़ाइयाँ, सोशल मीडिया पर नफ़रत, कारोबार में बेईमानी और घरेलू ज़िंदगी में बर्दाश्त की कमी, ये सब हमारे मुआशरे की हकीकत बन चुकी हैं। ऐसे वक्त में हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू करने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी नुकसान नहीं देती, बर्दाश्त कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हिस्सा अव्वल: सच्चाई क्या है? सच्चाई की अहमियत। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई। नबूवत से पहले भी अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि आप कभी खयानत नहीं करते। ये इस बात का सबूत है कि सच्चाई शख्सियत को मजबूत बनाती है, सच्चाई एतमाद पैदा करती है, सच्चाई इज़्ज़त दिलाती है। अगर इंसान सच्चा हो तो दुश्मन भी उसकी सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता। नंबर 2, ऐलान नबूवत और सच्चाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआं सफ़ा पर खड़े होकर लोगों को इस्लाम की दावत दी और फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन लश्कर मौजूद है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब ने जवाब दिया, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। ये वो वक्त था जब सब ने आपकी सच्चाई का इतराफ़ किया, हालांकि बाद में वही लोग दुश्मन बन गए। नंबर 3, सच्चाई का अमली नमूना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, ना मजाक में, ना कारोबार में, ना जंग में, ना सियासत में। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई हर हाल में ज़रूरी है। वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोलना नुकसानदा है। सच्चाई ईमान की अलामत है। हिस्सा 2, बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल। नंबर 1, ताइफ का वाक़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ के लोगों ने आपको पत्थर मारे, खून बहा दिया और सख्त तकलीफ़ दी, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ नहीं दी। फरिश्ते ने अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म दें तो पहाड़ों को इन पर उलट दूँ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद इनकी नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला पैदा हो जाए। ये बर्दाश्त की सबसे आला मिसाल है। मक्का में जुल्म व सितम इब्तदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा गया, जादूगर कहा गया, नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह तौबा। रास्ते में कांटे बिछाए गए, गंदगी डाली गई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र किया। यही हमें सिखाता है कि मुखालिफत पर गुस्सा नहीं बल्कि हिकमत इख्तियार करनी चाहिए। बर्दाश्त से दिल जीते जाते हैं। नंबर 3, फ़तह मक्का का अजीम मंज़र। जब फ़तह मक्का हुआ तो वही लोग जिन्होंने जुल्म किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बदला ले सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आज़ाद हो, सब आज़ाद। ये तारीख का अजीम तरीन माफ़ी का ऐलान था। ये बर्दाश्त नहीं बल्कि अज़मत की इंतहा थी। हिस्सा सोम, नौजवानों के लिए पैगाम। आज नौजवान छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेते हैं, अफसोस, दोस्ती ख़त्म कर देते हैं, गुस्से में गलत फ़ैसले कर लेते हैं। अगर हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक लें तो सच बोले चाहिए, चाहे नुकसान हो। गुस्से को काबू में रखें, दूसरों की बात बर्दाश्त करें, माफ़ी करना सीखें। याद रखें, सच्चा इंसान वक्ती तौर पर हार सकता है मगर आखिरकार जीत उसी की होती है। बर्दाश्त करने वाला वक्ती तौर पर दब सकता है मगर असल ताकत उसके पास होती है। सच्चाई और बर्दाश्त के फ़वाइद। दुनियावी फ़वाइद: इज़्ज़त मिलती है, लोग एतमाद करते हैं, ताल्लुकात मजबूत भी होते हैं, सुकून भी मिलता है। आखिरी फ़वाइद: अल्लाह की रज़ा,
گناہوں کی معافی، جنت کی بشارت، عملی طریقے، سچائی کیسے اپنائیں۔ ہمیشہ سچ بولنے کا ارادہ کریں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تب پورا کریں، کاروبار میں دیانت تیاری رکھیں۔ برداشت کیسے پیدا کریں؟ غصے آئے تو خاموش رہیں، وضو کر لیں، اللہ کو یاد کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ نتیجہ یہ ہوگا، سیرت نبی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی عزت، برداشت طاقت ہے، معافی عظمت ہے اور صبر کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 2 صفات کو اپنا لیں تو ہمارا گھر بہتر ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ دوستوں سوچیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی بدل جائے گی۔ ہم بہت بڑے سکون سے رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، محبت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیرت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دوستوں کو ایک گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔